नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रताप क्लास में। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में करने वाले हैं जो पशु परीक्षा टीचर परीक्षा होनी है उसमें जो मैथ के आपके 6 टॉपिक है। मैं अपने 2 या 3 टॉपिक के आज ही प्रश्न करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी रहें करेंगे तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसी दृष्टि से ये वीडियो बनने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसमें देखिएगा। पहला जो आपका प्रश्न है, तो आज मैं करवा रहा हूँ आपको इसी प्रकार को आपको प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपका लेवल के अनुसार ही प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वैसे तो टॉपिक दे रखे हैं उसमें अगर प्रश्न बनाए काफ़ी हार्ड भी प्रश्न बनते हैं और काफ़ी सरल भी बनते हैं। एक लेवल के अनुसार ही प्रश्न बनेंगे आपके जो आने हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपके प्रतिशत पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और कुछ लाभ हानि के प्रकार के टोटल प्रश्न जो अपन करेंगे आज। पहला प्रश्न है, भिन्न 5/8 को प्रतिशत रूप में बदलो। कि आपको प्रतिशत आना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब क्या है? 100। तो कोई भी होती है, जैसे अगर मेरे पास 4,000 रुपये है, इसका मतलब क्या है? वो अपने आप में कितनी है? 100% है। प्रतिशत को बदलना, प्रतिशत को उठाना, जैसे मैं लिख दूं 20% लिख दूं। 20% का मतलब ये होता है कि 20/100। 20/100। 20% का मतलब ये हो गया, प्रतिशत को उठाने पर 20/100 आ जाएगा। अगर मैं लिखूं कि 2, इसको परसेंट में बदलो। परसेंट में बदलने के लिए 2 को क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 200% हो गया। प्रतिशत में बदल लिया, यानी कि परसेंट प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देते हैं और प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इतना थोड़ा याद रखना। ये अब जो अपने पास प्रश्न है, भिन्न 5/8 को प्रतिशत रूप में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/8 को 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देती हैं। ये आप सामान्य याद रखना। गुणा करो, इसको जहां से कट रहा है वो काट देते हैं। जैसे ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, ये कट गया। 4 दूनी 8, 5 को 20, ये अपना हो गया 5 5 25। 125 बटा हो गया आपका 2। अब इसमें 125 में अगर 2 का भाग लगाए, 6 दूनी 12, 5, 6 दूनी 4, 1, तो कितना बचेगा? 62 सही 1/2। तो ये क्या आ गया? इसका प्रतिशत रूप आ गया कि 62 सही 1/2। इसका क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 62 सही 1/2%। छोटी छोटी बातें हैं परसेंटेज में, याद रखना। जो प्रश्न आने आपके आसान ही प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है, 75% को भिन्न के रूप में बदलो। अब भिन्न में बदलना है। 75% आपको दे रखा है, यानी कि प्रतिशत को हटाना है। परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। 75/100। जहां तक हल हो रहा है हल करेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर अर्थमेटिक कर रहे हो, अर्थमेटिक के लिए आपको लगभग 25 तक तो पहाड़े आनी चाहिए। ठीक है, और गुणा भाग ये थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी तो आसानी से जल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा वर्ग है, वर्गमूल हो गए, घन हो गए, घनमूल हो गए, लगभग 20 25 तक ये आने चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, अपना जो गणना करनी क्या होती है, इससे आसान हो जाती है। जैसे इस गणना करेंगे तो 25 का पहाड़ा आ रहा है, तो 25 चौका 100, 25 या 75, तो कितना हो जाएगा? 3/4 आसानी से हो जाएगा। अगर पहाड़ी नहीं आ रहे तो पहले 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहाड़े लगभग आपको 25 तक तो करना ही पड़ेंगे। ये हो गया आपका 3/4। तो इसका अभिन्न रूप कितना हो गया? 3/4। इस प्रकार करनी है। 75% है, परसेंट को उठाया 100 आ गया। जहां तक कट दिया काट देते हैं तो 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 को प्रतिशत के रूप में बदलो। 3 दे रखा है, इसका परसेंट के रूप में बदलना है। अब मैंने बताया था प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। इतना याद रखना। 3 दे रखा है, परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा? 300। ये हो गया 300% हो गया। ठीक है, तो 300% ये आ जाएगा। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न है और जस्ट धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। अब दे रखा है कि 20-30 का कितना परसेंट है। यहां से आपको क्या याद रखना है? एक तो का किसके साथ लगा हुआ है? देखो 20
30 का कितना परसेंट है, तो उसको किस प्रकार करेंगे, 20/30 इस प्रकार लिखेंगे। क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो 20 है 30 का कितना परसेंट है, इसके साथ का लगा होता है या से पूछे से लगा होता है, वो हमेशा हर के रूप में रहेगा। 20/30 आ जाएगा। अब इसको परसेंट में बदलना है। परसेंट को बदलने के लिए मैंने बताया था 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ से गुणा कर दो। अब जहाँ से कट रही है वो काट दो। यहाँ से 0 से 0 कट गई, और क्या बचा, 200/3। अब क्या करेंगे, 200 के अंदर 3 का भाग दे दो। 3 का भाग दे दो, कहाँ से लगा, 6 3 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 3 18, फिर 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3% हो जाएगा। 66 सही 2/3। ऑप्शन में देखो ये थोड़ा गलत हो गया ऑप्शन, तो इसका एक मान लो आप 66 सही 2/3 आएगा, याद रखना। 66 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 20 का 30% प्लस में दे दिया 40 का 20% का मान कितना होगा। इसी प्रकार का आपको प्रश्न पशु परीक्षण की जो परीक्षा है आपकी में इस प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। छोटे छोटे होंगे परंतु थोड़े से आपको गणना आनी चाहिए अच्छी तरह से, तो आप आसानी से इनको कर लोगे। अब क्या करेंगे, अब दे रखा है 20 है, 20 का 30%, ये 30% हो गया। परसेंट को हटाया तो आ गया। प्लस दे रखा है 40 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई। मैथ के अंदर जहां पर का दे रखा है इसका मतलब क्या, उसका उसके साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ये थोड़ा याद रखना। 40 का 20% इसका मतलब क्या, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया। इस प्रकार लिख देंगे 20 का 20%, 40 का 20% को हटाते हैं तो 100 आ गया। अब जहां से संख्या कट रही है काट दो और उसका इनको जोड़ देंगे। 1 0 से 1 0, 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 ये इनका गुणो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गए, ये 4 दूनी 8 आ गए, तो कितना आ गया, 6 + 8, ये आ जाएगा आपका 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। बराबर वाली संख्याओं को काटना आना चाहिए। थोड़ा बराबर में नहीं दे रखा, प्लस में दे रखा, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे अपने। नेक्स्ट है 30 क्विंटल है जो 2 टन का कितने प्रतिशत होता है। ये जिसको ये पता आ रहा है कि टन का मतलब क्या होता है, कि 1 टन में कितना वजन होता है, जिसको आएगा वो उस प्रश्न को आसानी से कर लेगा। देखो किस प्रकार करेंगे। 1 टन का मतलब होता है 1 टन इक्वल कितना होगा, 10 क्विंटल होगा, ध्यान रखना 10 क्विंटल। ठीक है, 10 क्विंटल होता है 1 टन का। यहाँ पर 2 टन दे रखे हैं, 2 टन, तो इसका मतलब क्या है, 20 क्विंटल दे रखे हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 10 क्विंटल है 2 टन का कितना परसेंट है, तो किस प्रकार लिखेंगे इसको हल करने के लिए। 30 है, किसका पूछ रखा है, 20 का कितना है, तो हर में क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, इंटू क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। इसको हल कर लेंगे, जहां तक संख्या कट रही है काट देंगे। 1 0 से 1 0, 2 को 100 में भाग लगाते हैं तो 50 तक जाता है, 4 दूनी 100, 50 3 और 50 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका 150% हो जाएगा। इस प्रकार आपको हल करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें देखो टन दे रखा है, मिनट वाला भी दे सकता है आपको कि 20 मिनट 2 घंटे का कितना परसेंट है। अब घंटे में मिनट कितनी होती है, यानी कि इनकी क्या करना होता है, इकाई को इक्वल रखना होता है, थोड़ा याद रखना। या आपको दे दे कि 30 सेकंड है, 4 मिनट का कितना परसेंट है, तो 4 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। दोनों जो संख्या दे होगी आपको, उनको क्या करना, इकाई को बराबर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेडियो की मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो इस प्रकार दुकानदार द्वारा प्राप्त पर क्या आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न को क्या करेंगे, देखो अपने थोड़े सिंपल तरीके से करेंगे
क्योंकि इसमें बेसिक आपको आना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन जो होंगे 100 ट्रिक से भी हो सकते हैं, 100 ट्रिक से ज़्यादा बेटर है कि आपको बेसिक आए तो आप आसानी से कर पाओगे। देखो इसमें रेडियो के मूल्य में 30% की कमी हो रही है। अपन पहले मान लेते हैं कि पहले मूल्य कितना था। पहली कंडीशन में मान लेते हैं कि पहले उसका 100 मूल्य था, ठीक है, और उसकी बिक्री कितनी हो रही थी, 100 ही बिक्री हो रही थी। अब कितनी हो रही है, 30% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ से 70% उसकी मूल्य हो गया। फिर क्या हो रहा है, और उसकी या मन मान लेते हैं उसका मूल्य लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, इसका मूल्य और बिक्री थोड़ा पता चल जाए। बिक्री में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो बिक्री कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, अब अपने देख लेते हैं कि पहले कितने रुपए कमा रहा था। पहले एक वस्तु का रेडियो का मूल्य 100 रुपये था, 100 ही बेच रहा था, तो टोटल कितना हो गया इनका, टोटल फर्स्ट कंडीशन में मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 100 इंटू 100, 10,000 हो गया। दूसरी कंडीशन अपने पास ये आ गई कि 20-30% की कमी होगी तो 70 रुपये मूल्य हो गया, और बिक्री कितनी होगी, मूल्य कम होने पर 20% की यानी कि 120 होगी। तो दूसरी कंडीशन में मान लेता हूं कि अब कितना हो रहा है, 70 इंटू 120 करेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, 12×7=84। पहले रुपए 10,000 कमा रहा था, अब कमा रहा है 8400 कमा रहा है, तो अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अब वो 1600 रुपये कम कमा रहा है। अब ये दे रखा है कि इस दुकानदार द्वारा प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय कितनी होगी उसकी, 1600 रुपये कम होगी। इस पर हुई है 10,000 पर कम हुई है, याद रखना, 1600 रुपये कम होगी किस पर, 10,000 पर। इसको क्या करेंगे, परसेंट में बदलेंगे अपने, कितने परसेंट हो गई, यहाँ से 100, 2 0 ये 2 0 हो गई, 2 0 ये 2 0 हो गई, तो ये कितना आ जाएगा, 16% की क्या हो गई, कमी होगी। ये तो अपना हो गया एक बेसिक तरीके से करने का, हो गया कि बेसिक तरीके से अपने इस प्रकार करेंगे। अगर जल्दी जल्दी से करना तो किस प्रकार करेंगे, जल्दी करने के लिए अब कमी हो रही है कितनी, 30% की। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक में कमी होगी, एक में वृद्धि होगी। आयत की लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में कमी हो रही है, वर्त की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को एक ही तरीका करने का, अगर 30% की कमी हो रही है तो लिख देंगे 30 की कमी, माइनस लगा देंगे। अब वृद्धि हो रही है बिक्री में, प्लस बिक्री लगा देंगे यहाँ पर प्लस। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कमी इंटू वृद्धि हो रही है, ये 10। यहाँ पर अगर वृद्धि हुई होती तो वृद्धि वृद्धि दोनों प्लस में आ जाती, क्यों, यहाँ पर एक में कमी हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है, प्लस लगा दिया। यहाँ पर वृद्धि कमी इंटू वृद्धि इंटू बटा 100 लगा देंगे। प्रत्येक सवाल इस प्रकार हो जाएगा जो इस प्रकार इस कंडीशन में दे रखा हो तो। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, -30 और 20 में कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, यहाँ से प्लस का प्लस, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, माइनस का कितना बचा, 6, ये बचा माइनस का 6। इनको जोड़ो कितना, माइनस का 10 और माइनस का 6 कितना होगा, माइनस का 16। माइनस का मतलब ये हो गया 16% की कितनी होगी, कमी होगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए, 540 का 20% कितना होता है। 540 का 20%, इसका मतलब का मतलब क्या, इंटू करना है सीधा ही। 540 का यानी कि इंटू 20% को उठाया तो हर में कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा। जहाँ से कट रही है संख्या काट दो और इसको इस प्रकार हल कर लेंगे। 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, 54 दूना कितना होते हैं, 108 हो गए। तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, इस प्रकार के ही क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक ये यूनिवर्सल हर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाता है। ये चीनी चीनी संबंध से ही पूछा जाता है, चीनी शब्द ही आता है हमेशा। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है,
तो अपने बेसिक तरीके से थोड़ा समझते हैं, कि बात एक शॉर्ट तरीके है, वो ही मैं आपको बताऊंगा। देखो खर्च क्या होता है अपने घरों में, जैसे खर्च क्या होगा, खपत, कितनी खपत कर रहे हैं इनटू मूल्य, किसका, चीनी का, ठीक है, चीनी का मूल्य। अगर अपने को पता हो खपत कितनी हो रही है और चीनी का मूल्य कितना हो, तो अपने क्या करते हैं, खर्च निकाल लेते हैं इस प्रकार। अपन मान लेते हैं कि पहले खपत एक्स हो रही थी, ठीक है, खपत एक्स हो रही थी और चीनी का मूल्य कितना था, तो मान लिया कि पहले खपत एक्स हो रही थी, चीनी का मूल्य 100 है। अब क्या हो रहा है, खपत में कमी हो रही है, खपत में कमी हो रही है, परंतु खर्च क्या उतना ही रह रहा है। खपत मैं मान लेता हूँ कि x1 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होगी, 100 से कितना हो गया, 20% और बढ़ गया, अब कितना हो गया, 120% हो गया, तो अपने कर देंगे 120। ये अपना पहले वाला खपत है, पहली कंडीशन वाला, ये जब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, ये खपत है। अपने को पता है कि खर्च क्या होता है, खपत इनटू उसका मूल्य, इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ से बराबर कर देंगे, ये कंडीशन दे रखी है। तो x इंटू, तो बराबर कितना हो जाएगा, x1 इंटू एक्स, इसको कट रहा तो काट दो। देखो अब गुणा में इस प्रकार की संख्या दे रखी है, बराबर दे रखा है, तो कट जाती है संख्या किसी एक पहाड़ी से अगर कट रही हो तो, ठीक है, इस प्रकार अपन काट देते हैं। देखो इसमें 1 0 से 1 0, यहाँ से 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, यहाँ से अपने एक्स की वैल्यू निकालिए कि का कितना खपत हो, तो एक्स की कितना आ जाएगा, x1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5/6 एक्स आ गया, यानी कि उसकी जो खपत है कितनी हो गई, अब कितनी प्रतिशत हो गया, पहली वाली खपत का 5/6 हो गया। अब इसका परसेंटेज रूप ले लेते हैं कि कितना परसेंट हो गया, तो अपने क्या करेंगे, x1 कितना आ जाएगा, 5/6 इंटू 100 करेंगे, यहाँ से इसका परसेंटेज निकालें तो कितना आ जाएगा, 500/6, तो हल करेंगे 8×48, ये आ जाएगा 2 0, 6×18, 6×18, इतना प्रतिशत आ गया, यानी कि अब उसका खपत कितना हो गया, 83.33% हो गया। अब कमी कितनी होगी, पहले खपत कितना था, अपने आप में 100% खपत हो रहा था, अब कितना हो गया, 83.33 हो गया, तो कमी कितनी होगी, कमी कमी करने के लिए अपने क्या करेंगे, 100 माइनस में 83.33 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 16.67 आएगा, ठीक है, आ जाएगा, इसकी कमी कितनी होगी, 16.67% हो गया, ठीक है, ये आंसर, इसका आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है करने का, बेसिक तरीके से अगर करती हैं तो। इसका एक और तरीका देखिए, अगर जल्दी जल्दी में आप करना चाहो तो किस प्रकार करोगे, चीनी के भाव में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। मैं शुरू में मान लेता हूँ, पहले कितना है, 100 है, 100 से कितना हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, 120 हो रहा है। अब जहाँ तक कट रही है संख्या काट देते हैं पहले, 0 से 0, ये हो गया आपका 5×6, ठीक है, 5 से कितनी हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है, 5×6 1 की वृद्धि हो रही है, और कमी कितनी हो जाएगी, इसका अपोजिट कर देती हैं, तो यहाँ से कमी निकल के आती है 6 से 5, खपत में कमी कितनी होगी, 6 से 5, कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किस पर, 1 की कमी हो रही है, किस पर, 6 पर कमी हो रही है, तो यहाँ से 1/6 इंटू 100 करेंगे तो अपने पास इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 16.67 ये प्रतिशत आ गया, ठीक है, इस प्रकार इसका ये हल हो गया। किस प्रकार किया, 100 वैल्यू थी पहले, उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो रही है, तो कितनी होगी, 120% हो गया, यानी कि इसको काटने पर कितना आया, 6/5 आया, कितनी हो रही है वृद्धि, 5 से 6, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है, तो कमी कितनी होगी, इसका अपोजिट कर दो, 6/5 है, 5/6 कर दिया तो ये हो गया, इसकी कमी हो रही है, तो कितनी कमी हो रही है, यहाँ से इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, किस पर हो रही है, 6 पर, 1/6 इंटू 100 करेंगे तो अपने पास आंसर आपका मिल जाएगा 16.67%।
ये हो गया अपने पास सेकंड तरीका। ठीक है, एक और देखो इसमें अगर करना हो तो, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जब कोई कमी होती है, कमी या होती है वृद्धि, बटा में क्या लगाएंगे, 100 प्लस कमी या वृद्धि टू 100 लगा दें। कमी कितनी हो रही है, 20 हो रही है, 100 प्लस 20 200 तो हल करो, देखो कितना आता है, 20 बट्टा आ जाएगा आपका 120 तो और 6, ये आ गया आपके पास 100/6 यानी कि 16.67। इस प्रकार भी आप वो कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखिए। ये हो गया आपका तीसरा तरीका। ठीक है, ये कब आएंगे सवाल, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रश्न नहीं आने वाले। तो प्रैक्टिस जरूरी है हमेशा। चाहे आप रोजाना 10 प्रश्न करो, अगर मैथ की तैयारी कर रहे हो किसी सब्जेक्ट के लिए, आप रोजाना चाहे 5 प्रश्न कर लो, 10 कर लो, रोजाना एक कंटिन्यूटी जरूरी होना जरूरी है। अन्यथा धीरे धीरे क्या होते हैं, हम भूलते जाते हैं मैथ को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, एक दलाल अपने कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी। ये उसी प्रकार का सवाल है। देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं, व्यापार मान लेते हैं कि व्यापार पहले कितना करा था, पहले व्यापार वो एक्स कर रहा था, एक्स व्यापार कर रहा था का कमीशन कितना है, 4% का कमीशन है। फिर उसका मान लेते हैं व्यापार कितना हो गया, व्यापार में कमी हो रही है, उसका व्यापार हो गया एक्स हो गया। अब वो कमीशन कितना ले रहा है, 5% ले रहा है, परंतु इसका जो 5% या 4% ले रहा है, उसकी जो आय बनती है वो तो हमेशा बराबर है, यानी कि अपरिवर्तित रही है। तो इस प्रकार उसकी आय में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले भी आय जितनी थी वो उतनी है। एक्स का 4% बराबर में x1 का 5% यहाँ पर बराबर है। परसेंट से परसेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर अपना कितना बचेगा, x1 की वैल्यू निकालो यहाँ से कि दोबारा दूसरी कंडीशन में उसका व्यापार कितना रहा है। तो x1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, x1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, x4/5। x1 है, इस 5 को इधर लेके गए तो कितना होगा, 4/5 हो गया। यानी कि अब सेकंड उसका व्यापार कितना हो गया, पहले वाले व्यापार का 4/5 हो गया। इसको परसेंट में बदल दो, बेस पहली बार व्यापार का, तो कितना हो जाएगा, परसेंट में बदलते हैं, एक एक्स को छोड़ दो एक बार, 5/4 तो 80%। ठीक है, अब उसका व्यापार कितना रह गया, 80% रह गया। पहले अपने आप में 100% था। हमेशा परसेंटेज में तो शुरू की वैल्यू होती है, उसको अपने को क्या मानना है, 100% मानना है कि पहले अपने आप में 100% है। पहले 100% था, अब 80% हो गया, तो कमी कितनी आ गई यहाँ से, कमी पता चल रहा है कि 80% हो गया, तो 20% की कितनी आ गई, कमी आ गई। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करना है, ये अपनी बेसिक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, एक रेडियो को 20-25% हानि पर बेचने से 5-10 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखो उसको, क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर ही हल हो जाता है। देखो, एक रेडियो है, 25% की हानि हो रही है, और बेचा कितना जा रहा है, 510 रुपये मार बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 510 कितने की वैल्यू है, 75% की होगी। देखो 75% की क्या है, हानि है, लॉस है। इसका मतलब क्या हो गया, वो रेडियो कितने में बेच रहा है, 75% में बेच, वैल्यू है उसकी 75% की वैल्यू होगी, यानी कि 25% की हानि होगी। 510 रुपये का मतलब ये हो गया 75% है। अब उसको उस पर कितना चाहिए, 25% चाहिए, 25% लाभ चाहिए। ये कितना चाहिए टोटल, 125 चाहिए उसको। इस प्रकार आप मान सकते हैं कि 75% की वैल्यू कितनी है, 510 है, लाभ कितना चाहिए, 25% चाहिए। तो अंत में टोटल जो लाभ होगा, पहले वाला लाभ का और जो
परसेंटेज में लाभ है वो हो गया, क्योंकि शुरू में जो अपनी वैल्यू थी अपने आप में 100% है, वो जितनी भी उसका क्रय मूल्य है अपने आप में 100% है। अब अपने को कितना चाहिए, उस पर 25% चाहिए। तो 100 पहले वाला और 25 ये हो गया, 125 हो गया टोटल। तो 125% हो गया। 25 दिए 75, 25 5 125, ये कट रहा है। 17 दिया 51, 0 17 5 85। तो ये अपने पास आ गया 850 रुपये। ठीक है, केवल क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, के अंदर ही हल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, तो बताओ बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक होगी। इस प्रकार के प्रश्न को अपने किस प्रकार करेंगे, ए की ऊंचाई पूछ रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, अगर बी की ऊंचाई अपने को पता हो तो अपन निकाल सकते हैं। अपन शुरू में मान लेता हूं मैं कि बी की ऊंचाई मैंने मान लिया 2 है, अपने आप में 100% है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने आप में जो शुरू की वैल्यू होती है ना, ये शब्द थोड़े याद रखना, शुरू में जो वैल्यू होती है अपने आप में 100% होगी वो चीज। ठीक है, मैंने मान लिया कि बी की ऊंचाई 100 है। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है। बी की 100 है, तो यहाँ से ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 25% कम है तो 75 हो जाएगी। अब अपने क्वेश्चन इस प्रकार बन गया, अब बी की 100 है ऊंचाई, ए की 75 है। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि बताओ बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है। अब देखो किससे, ए से कितने अधिक है, अपने को पता चल रहा है कि 25 अधिक है। 25 बटा किससे अधिक है, यहाँ पर ये याद रखना, पूछ किससे रहा है, ये किससे अधिक है, ए से कितना अधिक है, ए की ऊंचाई से। शुरू में मैंने बताया था या जिसके साथ से लगा होता है या जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा क्या, हर में रहेगी। ए से कितना अधिक है, तो ए की 75 है, 25 बटा 75 इंटू 100 कर दो, यहाँ 25 दिए 75, तो कितना आ गया अपने पास है 100/3। 100/3 को हल करेंगे, 3 3 9, 3 3 9 पॉइंट, इस प्रकार ये चलता रहेगा, ये आ जाएगा 33.33% आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा से हो जाएगा। इस प्रकार अपने को हल करनी है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी है, 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेच देता है, टोटल उसके पास कितनी है, 400 है भी, 60 बोरी है, प्रत्येक कितनी बेच रहा है, 400 की। पहले वो क्या करता है, 8% लाभ पर कुछ बोरियां यानी कि 18 बेच देते हैं। तो उसने एक कंडीशन रख दी, मुझे 60 बोरी है उस पर टोटल 16.4% का लाभ चाहिए भाई। तो उस कंडीशन में जो शेष बोरियां बच रही है, शेष कितनी बच रही है, 60 टोटल है, 18 बेचती है, तो शेष कितनी है, 42 बोरी है। ये 42 बोरियां है, उसमें से प्रत्येक को कितने में बेचनी होगी मेरे को, ये आपको करना है। देखो तो किस प्रकार करेंगे, टोटल बोरी 60 है, प्रत्येक का मूल्य 400 है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल मूल्य कितना आ जाएगा, 400 इंटू कितना आ जाएगा, 60 कर देते, ये आ जाएगा 24,000 रुपये। अब ये कह रहा है कि 24,000 रुपये पर मुझे कितना चाहिए, यानी कि 60 बोरी पर, इसका मतलब हो गया 24,000 पर 16.4% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। अब मुझे लाभ चाहिए 16.4%। ठीक है, या तो आप इस प्रकार करोगे, 24,000 का 16.4% करके उसके अंदर जोड़ देंगे तो टोटल अपने पास वैल्यू हो जाएगी। इसे ना करके अपन क्या करेंगे, टोटल पर वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये अपने आप में 100% है 24,000। अब अपने को 16.4% की चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 116.4%। तो टोटल कुल उसकी बिक्री कितनी हुई है, नहीं बेचा उसे, 24,000 सोलह 116.4 बटा, इसको जहाँ से हल होता है
हल कर लेते हैं अपने। ठीक है, इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक 3 0 से 3 0 कट गई। अब देखो यहाँ पर 24 है, इसको हल करने के लिए 24 को 1116 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अच्छा है कि तो 20 प्लस मैं क्या मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ, तो आसान हो जाएगा। 20 प्लस 4 मान के इसको हल करेंगे, देखो कितना आ जाएगा। इसका हल मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये कितना आएगा, 4 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 16, 6 6 24 25 हो गया, 4 4 16, 6 6 24 25, 4 5 6 और 4 आ गया। फिर 20 को इससे करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ गया। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 और 1 3 आ जाएगा, 6 8 5 13, 6 2 8, 8 1 सही। देखो दोबारा करो इसको, हिट हो गया ये। तो अपन करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 हो गया, 6 6 24 25, 2 4 6 4 आ गया। फिर 0, 2 से करते हैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 1 3 तो जोड़ दो, ये हो गया 6 8 5 13, 6 2 8 9 7, यानी कि उसको 27,936 रुपये चाहिए अभी, 27,936 रुपये चाहिए। ठीक है, परंतु उसने अपने को क्या करना है, 8% वाली भी घटानी होगी इसके अंदर। टोटल अपने पहले निकाली यहाँ पर कि टोटल उसको 27,936 रुपये अंत में चाहिए थे। ठीक है, अब देखो 8% में बोरियां जो बिकी है, एक बोरी का तो अपने पास कितना दे रखा है, मूल्य दे रखा है, वो है 400 रुपये। 8% अगर लाभ पर बेचे तो प्रत्येक का मूल्य कितना हो जाएगा, अपने आप में 100% की वैल्यू है, क्या करेंगे 108% पास आ जाएगा, 432 आ जाएगा कि शुरू में 8% लाभ पर 432 रुपये प्रति हिसाब से बोरी बेची, तो कुल कितनी बोरी बेची थी, 18 बेची थी। 18 का मूल्य कितना हो जाएगा, 432 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है। 18 दूना कितना हो गया, 36, 6 3 18 54 57, 7 5 60 72 5 70 हो गए, 70, 7,776 रुपये बेच दी। टोटल अपने पास इतना है, इसमें से घटा लेंगे। इसमें घटाने के बाद जो बचेगा वो कितनी बोरियों को बचेगा, वो 42 बोरियों को बचेगा। ये घटा दो, 7,770 घटा दो यहाँ से 0, 13 में 7 के 6, 8 में 7 के 1 0, ये हो गया 20,160 रुपये बचा। वो कितना है, 42 बोरियों का मूल्य अपने पास रह गया, 42 बोरियों का मूल्य। ठीक है, क्योंकि 60 बोरियों का मूल्य अपने निकाल लिया था, 24,000 था, उस पर अपने फिर निकाल लिया कि 16.4% का लाभ चाहिए, लाभ के साथ उसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 27,936 रुपये हो गया। अब 18 बोरियां बिक चुकी थी, किस भाव से, 432 रुपये के हिसाब से, यानी कि 7,776 रुपये की बिक गई। अब 7,776 घटाने के बाद 20,160 रुपये बचे हैं, वो कितनी बोरियों का, 42 बोरियों का है। अब 20,160 के अंदर 42 का भाग देंगे तो अपने पास जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक बोरी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा जो लास्ट में बच रही है। अब कर दो यहाँ से 20,160, क्या करना है, देखो यहाँ से 20,160 के अंदर क्या करो, 42 का भाग दे दो, कहाँ तक जाएगा, 5 को 20 4 तक जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 11 में 8 के 3, 9 6 3 6, कितने 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पर ये जाएगा यहाँ से 336 आ जाएगा, और 0 के 0 यानी कि 480 रुपये हो गए यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार तो उसको प्रत्येक बोरी को 480 रुपये में बेचने थे। इसको किस प्रकार किया आपने, तो टोटल 60 बोरी थी, 60 बोरियों का टोटल मूल्य निकालने के बाद उसका लाभ के हिसाब से टोटल मूल्य, अंत का मूल्य निकाल लिया। अंत का मूल्य निकालने के बाद
बिकी कितनी 18 बोरी, 18 बोरियाँ किस भाव से 8% लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है, यानी कि 432 बेच रहे, 432 के हिसाब से 7,770 हो गया। इसको टोटल में से घटाने का 20,160 बचा, और इसको क्या कर दिया 42 से भाग दे दिया, तो अपने पास ये आ गया। नेक्स्ट है, अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसने इसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वरुण को उधार दे दिया। 8 वर्ष के बाद उसका कुल लाभ 560 रुपये हो, तो बताओ वह मूलधन क्या था। पहले क्या करा वो 6% किसी से उधार ले रहा, दूसरे से उधार ले लिया। उधार लेने के बाद वो आगे और बेच रहे हैं, ज्यादा होशियार है ना वो कई ज्यादा होशियार बनते हैं, कम ब्याज पर ले लेते हैं, आगे क्या करते ज्यादा पर दे देते हैं। ये भी ठीक है, ये सब मार्केट में चलता है हमेशा। किसी से 2 रुपये सैकड़ा ले लिया, किसी की मजबूरी को देखकर उसको 4 रुपये सैकड़े के हिसाब से दे दिया, तो 2 रुपये सैकड़ा उसका लाभ होता है। इस प्रकार मार्केट में आजकल चल रही है, तो ये इस प्रकार कर रहे हैं। देखो इस प्रकार क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज के हिसाब से भी कर सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। देखो 6% है, हाँ टाइम कितना है 8% है, धन मान लेता हूं मैं, कितना धन था एक्स था, ठीक है, एक्स धन था। वो क्या कर रहा है, पहले 6% के ब्याज से कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष, 8 वर्ष के लिए। सेकंड वही धन है, वो क्या कर रहा है 10% की दर से के लिए 8 वर्ष के लिए किसी को दूसरे को दे रहा है, और लाभ कितना कमा रहा है 560 रुपये कमा रहा है। यहाँ से देखो लाभ कितना आ जाएगा, 6% से पहले दे रहा है 8 वर्ष के लिए, ये हो गया टोटल 48%, 48%। दूसरे को दे रहा है 10% की दर से 8 वर्ष के लिए, यहाँ पर वर्ष है परसेंटेज नहीं है, वर्ष आ जाएगा, तो कितना हो गया टोटल 80% हो गया। यानी कि उसको जितना उसने ब्याज लिया था उसको 48% देना था, और आगे उसने दिया था उससे उसको 80% लेना है। इसका मतलब क्या, उसका जो लाभ जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 32% लाभ आ गया उसका टोटल उसका। परंतु अपने अपने पास आया कि 32% है, परंतु ये कितना कह रहा है कि 560 रुपये लाभ है। इसको इस प्रकार करेंगे, 32% की वैल्यू कितनी अपने पास है 560 है, तो टोटल अपने निकालने की 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको काट दो, कहाँ से कट रहा है 8 चौको 32 हो गया, 8 7 56, फिर यहाँ से कितने से कट जाएगा ये 4 से 25 हो गया, 0 25 7 175 हो गया, ये हो गया 1750 रुपये आ गए, उसको मूलधन आ गया उसका। इस प्रकार इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप मूलधन वाले तरीके से करो इस प्रकार, SI इक्वल इस प्रकार भी कर सकते हो, PRT बटा दो अलग अलग निकालने पड़ेगा, पहले वर्ष का निकालो फिर सेकंड का निकालो, दोनों को घटा दो, दोनों को घटाने के बाद उसकी बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ से कितना होगा। देखो एक्स मूलधन है इनटू दर कितनी है 6%, टाइम है 8 बट 10% बटा 100 माइनस में मूलधन 6 इंटू 8 बटा 100 बराबर कितना है 580। इसको हल करोगे यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 1750 आएगी, ठीक है। इस प्रकार भी हल इसको कर सकते हो, ये इसका थोड़ा बेसिक है। नेक्स्ट है, सुशील ने 8,000 रुपये की राशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा करवाई, तो 3 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर 480 रुपये प्राप्त होता है, तो बताओ दोनों बैंकों की ब्याज दरों का अंतर कितना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को अपन किस प्रकार हल करेंगे, वो क्या कर रहा है, 2 बैंक है, कितने हैं 2, 8 हजार की राशि क्या करा रहा है जमा करा रहा है भाई, प्रत्येक बैंक में क्या कर रहा है, प्रत्येक बैंक में 8,000 की है, ठीक है। टाइम कितना है 3 वर्ष, ये भी 3 वर्ष के लिए, ये भी 3 वर्ष के लिए, परंतु उसकी रेट अलग अलग है, उसकी रेट R1 है, उसकी रेट R1 है, और अंतर जो प्राप्त होता है 480 प्राप्त हो रहा है। अब वही किसी प्रकार बनेगा, इन दोनों को अंतर है ये 480 रुपये, पहला बैंक ये दूसरा बैंक ये है,
अंतर देखो यहाँ यहाँ टोटल कितना आएगा 8 तिया 24, 24,000 आ जाएगा 24,000 R1 हो गया। इसका हो जाएगा ये R2 लिखना है यहाँ, ठीक है। R2 24,000 R2, इन दोनों का अंदर कितना है 480 रुपये, ठीक है, बटा 100, क्योंकि ये करेंगे ना SI इक्वल PRT बटा 100, SI वाले से करेंगे, P मूलधन, R रेट हो गया और वर्ष हो गया बटा 100, इस प्रकार करेंगे, दोनों आ गया। अब अंतर कितना आ रहा है 480 आ रहा है, इन दोनों को अंतर के बराबर रख दो यहाँ से, R1 बटा 100 माइनस में कितना हो जाएगा 24,000 R2 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 480 रुपये। इसको जहाँ से कट रहा है वो काट दो, देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 240 R1, ये 240 से R2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ 240 R1 माइनस 240 R2 बराबर 480, कॉमन 240 कॉमन आ गया, यहाँ से R1 माइनस R2 बराबर कितना आ रहा है 480 बटा 240, 2×48, 2% आ रहेगा। तो बैंकों के ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। दोनों का अलग अलग अपने SI ज्ञात कर लिया, दाने ब्याज ज्ञात कर लिया, दोनों का घटा दिया, घटाने पर अपने को अंतर कितना आना चाहिए 480 आना चाहिए, ये कह रहा था। तो हल करने पर अपने पास है 2 वर्ष आ गया। नेक्स्ट देखो, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज 160 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न को क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा कितना होता है बराबर होता है पहले वर्ष के लिए, ठीक है। क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है, परंतु पहले वर्ष के लिए दोनों समान होगा, याद रखना, ऐसा ही है यही, ठीक है। 2 वर्ष का है, एक कंडीशन और याद रखना, तो साधारण ब्याज होता है ना, चाहे 2 वर्ष के लिए दे रखा हो 3 वर्ष के लिए दे रखा हो, उस वर्ष का टोटल ब्याज में अगर भाग लगा देते हैं तो एक एक वर्ष का निकल आ जाता है। इसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज पहले वर्ष का कितना था, पहले वर्ष के लिए 80 है, दूसरे वर्ष के लिए 80 है, क्योंकि टोटल कितना है 160 है। SI कितना है, पहले वर्ष के लिए 80 होगा क्योंकि दोनों का बराबर होता है, दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा 84 हो गया, ये कितना हो रहा है 164 हो रहा है, ये 160 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि 4 रुपये बढ़ रहे हैं ना, 4 रुपये ये किस पर बढ़ रहे हैं, ब्याज पर ब्याज, किसके ब्याज पर, पहले वाले वर्ष पर, ये इस पर बढ़ रहे हैं, ये 4 रुपये तो प्लस हुए हैं इसमें, क्योंकि पहले वर्ष का समान है, दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष का ब्याज लगा, यहाँ पर पहले वर्ष पर ब्याज लगने पर 4 रुपये यहाँ पर अधिक हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, 4 किस पर अधिक हो रहा है 80 पर हो रहा है, तो 4/80 इंटू मैं कर दूंगा 100, तो यहाँ से 1 जीरो 4 दूनी 8 2 5 10, तो 5% आ गए, यहाँ से रेट आ गया। इस प्रकार हल इसको करना है। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए अपने देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा का मतलब ये हो गया साधारण वाले ब्याज का जो पहले वाला वर्ष पर जो ब्याज बना है उस पर ब्याज लगा है, ठीक है। उस प्रकार अपने इसको, किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज 600 रुपये है, तो बताओ उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वही आ गया। 2 कंडीशन मान लेते हैं, SI की पहली है, दूसरी अपने मान लेते हैं CI की। 10% दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है, यानी कि इसका मतलब क्या, पहले वर्ष पर ब्याज 300 रुपये है, दूसरे वर्ष पर भी ब्याज 300 वर्ष है। अलग अलग वर्ष का ब्याज अपने साधारण ब्याज में निकाल सकते हैं। टोटल अगर अपने पास ब्याज दे रखा हो, टोटल टाइम दे रखा है, टाइम का टोटल ब्याज में भाग लगाते हैं तो वो प्रत्येक एक एक वर्ष का निकल आ जाता है। लेकिन 2 का 6 में भाग लगाया तो कितना आ गया 300 आ गया। इसका मतलब क्या है, पहले वर्ष का ब्याज 300 है, दूसरे वर्ष का भी ब्याज 300 है, क्योंकि साधारण ब्याज में हमेशा प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होता है। अब देखो, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा,
परंतु ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा, दूसरा वर्ष के लिए कितना होगा, पहले वाले वर्ष पर 10% लगेगा। इसका 10% कितना होगा, 30 प्लस ये खुद 3, तो कितना हो गया 330। इसका मतलब क्या, दूसरे वर्ष पर ब्याज कितना आ गया, 330 आ गया। पहले का 300 है तो कितना होगा, तो 630 हो गया। इस प्रकार अपन इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये हमेशा 2 वर्ष के लिए होगा, 3 वर्ष के लिए भी हो सकता है, थोड़ा सा लेंथ होगा। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष पर 10% और लग जाएगा। ठीक है, जो लास्ट जो टाइम है उस पर ब्याज नहीं लगता है, ऊपर वाले टाइम पर दोनों पर लगता है ये। नेक्स्ट है 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष है तो बच्चे की उम्र क्या है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके आ सकता है। ये औसत पर आ गया। देखो इसको किस प्रकार करेंगे, तो हमेशा 2 बार पढ़ो आप, 2 बार पढ़ते ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा अभी क्या पूछ रहा है। अगर जल्दी जल्दी से आपने एक बार पढ़ लिया तो वहां से ऐसा लग रहा है यार हार्ड है, प्रश्न हो नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। गणित के अंदर, मैथ के अंदर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस चाहे आप रोजाना 5 प्रश्न कर लो, 10 कर लो, कंटिन्यू होनी चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस होगी तो उतना ही मैथ आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एक याद रखना, पहाड़े होंगे मैथ 25 तक पहाड़े आने चाहिए आपको। वर्गमूल घनमूल हो गए, ये बेसिक तो है, छोड़ लघुत्तम समापत्ति हो गई, महत्तम समापत्ति हो गई, ये अगर आएगी ना आपको तो मैथ आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। देखो 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व, ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, उसकी आयु कितनी है, 23 वर्ष दे रखा है, 23 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व 23 है तो अब कितनी है, औसत है। ठीक है, 5 वर्ष औसत आयु, 5 वर्ष पूर्व औसत दे रखा है, अब कितनी होगी, 28 वर्ष हो गई। अब इस कंडीशन को मान के चले तो टोटल इनकी कितनी हो जाएगी, औसत अगर 2 ही लोग हैं टोटल कितनी होगी, 56 वर्ष हो जाएगी। कितनी होगी, 56 होगी। परंतु अब एक कंडीशन और गिरा, ये पहली कंडीशन इसको हल कर लिया कि 5 वर्ष पूर्व उसकी औसत 23 वर्ष थी, अब कितनी होगी, वर्तमान में 28 वर्ष होगी। दोनों की औसत दे रखी है तो टोटल आयु कितनी होगी, 2 लोग हैं तो 28 दूना 56 होगी। अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु कितनी है, बच्चे सहित, अब दे रखा है कि बच्चे सहित बच्चे सहित औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो तीनों की टोटल कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टोटल कितनी होगी, 60 होगी। परंतु पहले क्या कह रहा है कि 56 है दोनों की, अभी दोनों की 56 है, तीनों की 60 है, तो बच्चे कितनी आ गई, जाहिर सी बात है कि 4 वर्ष आ गई, बढ़ रहा ना, तो 4 वर्ष होगी। दोनों की 56 है, तीनों की 60 है, तो बच्चे कितने आएगी, 4 वर्ष आ गई, यहाँ से 4 वर्ष हो जाए। 5 वर्ष पूर्व, सेम ही आ गया क्या ये, हाँ सेम ही क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक गौशाला में गायों और सांडों की संख्या का अनुपात ये दे रखे, गौशाला में इनकी कुल संख्या कितनी हो सकती है। इस प्रकार भी, क्योंकि मैथ सीखना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको पशु परिचर बन रहे हो तो इस वहाँ पर गायों की, सांडों की, बछड़ों की संख्या भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी की संख्या होती है। इस प्रकार आपको पूछ सकता है। तो सामान्य मैथ आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके जो 6 टॉपिक दे रखे हैं वो सामान्य मैथ के हैं, जनरल के हैं ये, इतनी तो मैथ आनी चाहिए, थोड़ा बहुत अगर गुणा भाग करना पड़ जाए तो। अब देखो किस प्रकार करेंगे इसको, संख्या का अनुपात कितना दे रखा, 3:1 है, गाय और सांड, 3x और 2x, 3x 2x के समय, क्योंकि जब भी कोई भी संख्या अगर अनुपात में दे रखी है, याद रखना अनुपात में दे रखी है, अनुपात को उठाते ही कोई ना कोई अपने पास एक संख्या लगानी होती है, याद रखना।
इसको मान लेता हूँ 3x और इसको 2x मान। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो रहा है इनका, टोटल हो रहा है 5x हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगाना है अपने को, देखना है कितना हो सकता है इसका। देखो इक्वेशन थोड़ा सा गलत दे दिया, कि आप करो 1831 1687, ये कर लो आप 2422 कर लो। ये बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी के हिसाब से होगा नहीं ये। अब देखो 5x आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है इन संख्याओं में 5 का किस में भाग जा रहा है, या 5 का गुणज कौन सी संख्या है, ये देखना होगा। 1831 में नहीं जाएगा, 1687 में नहीं जाएगा, 2422 में नहीं जाएगा, 25 में जाएगा भाग ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, गौशाला में गायें और सांडों की संख्या कितनी हो सकती है, 2500 हो सकती है। ये थोड़ा सा अनुमान लगाना है। अगर 00 लास्ट में होते तो 5 का सभी में भाग जाता, सभी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, थोड़े ऑप्शन गड़बड़ हो गए। चलिए नेक्स्ट देखो क्या होगा। एक राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज है 491.68 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। ये साधारण ही हो जाएगा। देखो SI इक्वल कितना होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। अपने पास मूलधन दे रखा है, सॉरी ब्याज दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है 491.6 है। राशि ज्ञात करने में x मान लेता हूँ, 8% दर मान लेता हूँ, यही रखा दर मानना क्या है। देखो यहाँ पर 1 वर्ष 2 महीने हैं, यानी कि 14 महीने। महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या लगाते हैं, 12 से भाग लगाते हैं, याद रखना। यहाँ से कितना कर लूँ मैं, 14/12 हर में चला जाएगा और 100 लग जाएगा। इसको काट दो, इसको हल कर लो, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। देखो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, कट रहा है क्या यहाँ से, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा। चलो इस पॉइंट को उठाते हैं, पॉइंट को उठाते नीचे 100 आ जाएगा। इस 100 से ये 100, 7 7 49, 0 7 दूनी 14 और 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28। अब ये हो गया 2 दूनी 4 यहाँ से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो ये हो जाएगा अपना 3 × 7 बराबर 4 x हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 7024/4 भाग जा रहा है कि, और 4 एकम 4, 3 0 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 6 चौक 24, 1756। 1756 को x से मल्टीप्लाई 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 तिये 18, 5 तिये 15, 16 7 तिये 21, 22 3 2 5, 5268 हो जाएगा। ठीक है, 5268 हो जाएगा, ये 5268 हो गया। ठीक है, 5268 इसका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट देखो, ठीक है समझ में ना। नेक्स्ट देखो, केवल गुणा भाग, अर्थमेटिक में गुणा भाग ही है। गुणा भाग जिसको आ रहे हैं वो आसानी से क्वेश्चन कर लेगा। अब दे रखा है कि 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। टोटल अपने पास रस्सी की लंबाई है भाई 84 मीटर, इसको बांट रहे हैं 7:5 में। इसका मतलब क्या, 7x है और 5x में बांट रहे हैं। ये तो उसका अलग अलग भाग हो गया। टोटल अपने पास कितना 84 है, तो इनका टोटल कितना हो गया 12x। इसका मतलब क्या हो गया, 12x बराबर कितना है 84 है। x की वैल्यू कितना होगी, 12 7 84 होगी। x की वैल्यू कितने आ गई, 7 आ गई, तो यहाँ से अलग अलग निकाल सकते हैं ना। इसका हो गया 49, इसका हो गया 25। 50 और 25 कितने होते हैं, 84 हो गए। सबसे बड़ा भाग पूछ रखा था, सबसे बड़ा भाग कितना होगा, ये कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा भाग कितना हो गया 50 हो जाएगा। इस प्रकार अपने को सवाल करने हैं। नेक्स्ट देखो, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी होगी,
हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार करेंगे मित्रों? देखो, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए अपने मान लेते हैं कि x यूनिवर्सल है, कि x मानेंगे, क्योंकि आज तक अपने x ही मानते रहे हैं। कोई भी चीज़ की भी फलाना x, ये x, ये x ही मानती है, तो x को ही मान के चलो आपने। देखो इसमें x है, x राशि है, कितनी हो रही है? 4 गुनी हो रही है। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में हो रही है। कितने में? 15 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, 4 गुनी। ठीक है, राशि हो रही है टोटल। x x से 4x होगी, तो ब्याज कितना आ गया यहाँ पर? ब्याज अपने पास कितना आ गया दोस्तों? ब्याज अपने पास आ गया 3x आ गया। अब अपने पास मूलधन x है, ब्याज 3x है, टाइम दे रखा 15s, तो दर ज्ञात हो जाएगी आसानी से। कितना होता है? SI इक्वल कितना होगा? PRT बटा 100, मूलधन दर टू समय। तो SI कितना है? 3x है, 3x इक्वल कितना हो जाएगा? x इंटू रेट आपको ज्ञात करना है, टाइम आपके पास 15 है, बटा 100। यहाँ से जो संख्या कट रही है तो काट दो, क्योंकि बराबर के अंदर जो गुणा में संख्या होती है एक दूसरी की तरफ कट जाती है। x से x मैं यहाँ से काट देता हूँ, 3 को 15 से 5 से 15 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, ये कट गया। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20% आ जाएगी। ठीक है, इतना तो गुणा भाग आता ही होगा आपको। ठीक है, टू परिचित वालों, थोड़ा बहुत तो गुणा भाग आता ही होगा आपको, इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, इस प्रकार करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो। किसी कंपनी के 20 कर्मचारियों की मासिक औसत आय 52 रुपये है, 2 कर्मचारियों के आने से औसत 100 रुपये कम हो जाती है, तो नए कर्मचारियों की कुल मासिक आय ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार करेंगे? 2 कंडीशन बना लेते हैं अपने। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि कितने हैं? 20 कर्मचारी है, 20, यहां से कट रहा है थोड़ा, 20 कर्मचारी। ठीक है, 20 कर्मचारी है, 20 की औसत कितनी है? 5200 दे रखी है। 20 की औसत कितनी है? 5200, तो टोटल कितनी हो जाएगी इनकी? 20 इंटू 5200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? 0,00410, 1,04,000 रुपये आ गई कि टोटल आय है इनकी। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि 2 कर्मचारी के आने से कितना हो गया? 20 + 2 हो गया, अब कितने हो गए? 22, 22 कर्मचारी हो गए। अब पहले 20 थे, अब कितने हो गए? 22 हो गई। तो 22 की औसत कितनी होगी? 100 कम हो गई, यहाँ से 100 कम हो गई तो कितनी होगी? 5100 होगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी इनकी? इनकी टोटल हो जाएगी 22 इंटू 5100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? ये जीरो, ये जीरो, 22 से कम 22, तो 22 5 110, 112, 112, 112, 1,12,200 रुपये आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? 22 के आने पर कितनी बढ़ गई? और 20 कर्मचारी थी, 1,04,000 थी, कितनी बढ़ गई यहाँ से? ये 8,200 रुपये। कितना का अंतर आ रहा है? 8,200 का रुपये का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 2 कर्मचारी के आने पर कितने? 8200 रुपये हो गए टोटल। कितनी बढ़ गई? 8200 बढ़ गई। ये पूछ रहा है ना नए कर्मचारियों की कुल कुल पूछ रहा है। अगर यहाँ पर ये दिया होता कि 2 नए कर्मचारी है उनका, कि प्रत्येक की कितनी है, तो प्रत्येक कितनी हो जाएगी? 41 रुपये हो जाएगी, 4100, प्रत्येक की कितनी हो जाएगी? 41 रुपये। ठीक है, इस प्रकार अपने को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है। देखो इसमें 50 तक की सम संख्या आपके पास दे रखी है, उनका क्या करना है? औसत क्या है ये याद करना है। औसत याद करना है कि 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है। औसत याद करने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि 50 तक की सम संख्या प्रथम, यहाँ पर ये लिखा
ये होना चाहिए कि प्रथम प्रथम 50। ठीक है, प्रथम 50 तक की। वैसे तो पता थोड़ी चल रहा है कि 50 कौन सी दे रखी है, प्रथम 50 दे रखी है। प्रथम 50 संख्याओं की औसत क्या होगी, यानी कि एक से लेकर चलते जाते हैं कि 50 तो संख्या 50 संख्या आएगी, उनका औसत कितना होगा। अब अपने के पास अच्छा 50 तक दे रखे, 50 तक ठीक है, एक से लेकर 50 तक। ठीक है, अपने को पता है कि पहली औसत सम कितनी है, 2 है, और अंत कितनी है, 50 है। पहली अपने पास है और अंत की भी आपके पास है, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, बटा दो, 52/2 क्या होगी, 26 आ जाएगा, उस तो आ जाएगा। ठीक है, पहली और लास्ट की याद कर ली। इस पर कोई भी प्रश्न आपको दे रखा ना, पहली संख्या ये है, लास्ट की संख्या ये है, तो औसत निकाल, उनका उनके बीच की सारी संख्याओं का औसत इस प्रकार निकल जाता है। ठीक है, अगर आपको ये दिया होता 50 तक की संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्या कितनी है, तो 50 तक की सम संख्या में से बराबर होती है 25 सम संख्या है, 25 से कितने सम है, और यहाँ पर 51 होता तो 51 पर खत्म हो रहा है, यानी कि विषम पर खत्म हो रहा है। इसका मतलब कि 25 क्या होगी, सम हो गई, और 26 क्या होगी, सम होगी। इस प्रकार करते हैं। ठीक है, देखो इसमें नेक्स्ट देखो, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 65 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 70 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 55 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये अपने को ज्ञात करना है। देखो इसमें संख्या 1 2 3 4 और 5 है। देखो पहली 3 संख्या और अंत की 3 संख्या ये है ना, तो मतलब क्या है, ये देखो ये गड़बड़ कर रही है। तीन तीन संख्या क्या होगी, दोनों दोनों कंडीशन में क्या हो रही है, 2 बार आ रही है, दोनों कंडीशन में 2 बार आ रही है। पहले अपने को क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा। टोटल करने के लिए क्या करते हैं अपने, 5 × मल्टीप्लाई करते हैं ना, भाई देता है ये आपको सही, कट रहा है इधर ना। चलो देखो इसमें 5 5 25, 30 2 32 का कितना आ गया, 25 आ गया टोटल। अब पहली 3 संख्याओं का, प्रथम 3 संख्याएं, उनका औसत दे रखा है 70 है, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, 3 × कितना हो जाएगा, 210 हो गया। और अंतिम अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 3 × कितना हो जाएगा, 165 हो गया। अब इनका दोनों को जोड़ दो, प्रथम 3 और अंतिम 3 का टोटल कितना हो गया, दिख रहा है ना, 210 प्लस 165 कितना हो गया अपने पास, ये हो जाएगा 5 6 7 और 2 3। इस कंडीशन में अपने करते हैं तो अपने पास कितना निकल के आता है, अपने पास आता है 375 आता है। और फर्स्ट कंडीशन में 5 संख्याओं का कितना आ रहा है, 325 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 जो संख्या है, 3 का जो जितने वैल्यू है वो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो कितना हो गया, तीसरी संख्या जो है कितनी हो जाएगी। तीसरी संख्या याद करने के लिए क्या करेंगे, 375 में से 325 घटा दो, यहाँ से कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो तीसरी संख्या कितनी है, 50 है, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इस प्रकार इसको हल करना है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा, और इसके समझ में नहीं आ रहा है या कुछ कमी है समझने में, तो कमेंट में जरूर करना, उसमें सुधार करेंगे अपने। ठीक है, देखो यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को क्या कैसे करें, क्या लिखेंगे, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है 42 का विक्रय मूल्य, 42 है ना, 42 का क्रय मूल्य, 42 का क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य है
इस क्रय मूल्य को इधर लेके आऊंगा तो गुणा में तो भाग में आ जाएगा, ये हो गया क्रय मूल्य बराबर हो गया 42/50 हो गया। कट रही है, काट दो 21/25। यहाँ से अपने पास डायरेक्ट मिल जाता है कि विक्रय मूल्य 21 आ गया और क्रय मूल्य कितना आ गया, 25 आ गया। इसका मतलब यह हो गया लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य कितना होता है, ज्यादा होता है तो लाभ होगा, और कम होगा तो हानि होगी। यहाँ से देखो विक्रय मूल्य 21 हो रहा है तो हानि हो रही है कितने की, 4 की हो रही है। तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे, हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 क्रय मूल्य 25 × 100 लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 16%। तो इसका मतलब क्या हो गया, 16% की क्या होगी, हानि होगी। किस कंडीशन में, जब 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा तो उस कंडीशन में 16% की हानि होगी। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई धन अपना 8 गुना हो जाता है यदि यह धन उसी अवधि में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समय का 4 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को देखो किस प्रकार करेंगे अपने, दो कंडीशन यहाँ पर बनेगी। ब्याज मान लेते हैं x है, ब्याज मान लेते हैं अपने x है पहली कंडीशन में भी और सेकंड कंडीशन में, क्या मैंने x है 8 गुना हो रहा है यहाँ से। पहली कंडीशन में देखो इस प्रकार करो, इसको x से कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या, ब्याज कितना आ रहा है, 7x आ रहा है। कितने में, टाइम अपने पास नहीं दे रखा। और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, पहली कंडीशन में इसका ब्याज कितना हो जाएगा, x, ब्याज 7x आ गया, 7x बराबर कितना हो गया, मूलधन x है इंटू रेट इंटू टाइम। अवधि बराबर ही है इसके बटा 100। अपने पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। और सेकंड कंडीशन में क्या आ गया, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई धन अपना 8 गुना हो जाता है यदि वह यह धन उसी अवधि में 6% वार्षिक। अब कितना हो रहा है, 4 गुना, x से कितना हो रहा है, अब की बार दूसरी कंडीशन में 4x हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ब्याज कितना आ गया, 3x आ गया। तो इस प्रकार दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी अपने पास है, 3x बराबर मूलधन इंटू रेट, यहाँ पर 6% दे रखा है, इंटू टाइम है, टाइम इक्वल है तो टी रखेंगे, यहाँ पर आर रख लिया, ठीक है, अलग थी इस कंडीशन में। अब क्या कह रहा है, यहाँ से पहले वर्ष के लिए अपने को आर की वैल्यू याद करनी है। दोनों समीकरणों को हल करेंगे। अब दोनों समीकरणों में बराबर क्या है, टी बराबर है यानी कि समय बराबर है। इसको देखो यहाँ से जहाँ से कट रही है वो काट दो, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं दोनों को। एक्स से एक्स गया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से अपने पास आ जाएगा 7 तो बराबर कितना आ जाएगा, आर टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 700 बटा आर आ जाएगा। और इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में हो जाएगा एक्स से एक्स ये कट गया तो ये हो जाएगा अपना 300 बराबर हो जाएगा 300 बराबर 6t। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, बटा आ गई। ये t की वैल्यू, ये t की वैल्यू यानी कि समय बराबर है तो इन दोनों को क्या कर देंगे अपने बराबर कर देंगे। यहाँ से ये अपना हो जाएगा 700 बटा आर इक्वल हो जाएगा 300 बटा 6 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगी, पहले वाले जो धन है 8 गुना हो रहा है उसका रेट पता चल जाएगा कि रेट कितनी है। देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14%। वज्र गुणा करेंगे तो आर की वैल्यू कितना आएगी, 14%, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, और अपने करेंगे। नेक्स्ट देखो, राम तथा श्याम का वेतन क्रमशः 3,000 रुपये तथा 4,000 रुपये है, तो बताओ राम का वेतन श्याम से कितना % कम है। देखो यहाँ से राम और श्याम
2 बंदे हैं। इसका वेतन राम का दे रखा है 3,000 दे रखा है और शाम का दे रखा है 4,000 दे। कह रहा है कि राम का वेतन शाम से कितना कम है। कितना कम है यहाँ से देखो पहले थे। 1,000 कम है। कितना कम है? 1,000 कम है। ठीक है, कितना है? 1,000 कम है। किससे कम है? देखो से किससे शाम से कम है। तो परसेंट में निकालने के लिए 1,000 बटा क्या करूंगा मैं? 4,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले अपने देख लिया राम का और शाम का कितना है? 3,000 है, 4,000 है। कितना कम है राम का? शाम से 1,000 रुपये कम अंतर आ गया। अंतर बटा किससे कम है, ये थोड़ा याद रखना। किससे कम है? शाम से। तो शाम वाली वैल्यू हर में आ जाएगी, इंटू प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 लगा देंगे। इसको हल कर लो आप। कितना आएगा? 3 जीरो से 3 जीरो, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25% आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपने करेंगे। नेक्स्ट देखो, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो इसमें बी की आय से किस, ए की जो आय है किस है? बी की आय से 60% है। बी की आय अपनी को पता नहीं है, मान लेता हूँ मैं। बी की मैंने मान लिया 100 है अपने आप में, क्योंकि कोई भी वैल्यू किसी भी चीज़ की वैल्यू अपने आप में पहले जो परसेंट के अंदर 100% होती है। मैंने मान ली बी की 100 मान ली। अब ए की कितनी आ जाएगी? ए की कितनी क्या रहे कि 60% अधिक है, तो कितनी आ गई? कितनी अधिक होगी? 60 अधिक हो गया ना, 160 आएगा। अब ये कह रहा है कि बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की कितने कम है? 60 कम है। किससे? ए से। तो कितना क्या लिखेंगे? 60 बटा 160, क्योंकि ये तुलना किससे करनी है अपने को? ए से करनी है। इसको हल कर दो यहाँ से, कट रहा जो काट दो, 0 से 0 कट गया। यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से काट दो 3 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये बचेगा। तो 300 बटा 8। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 150 बटा 4, यानी कि ये आ जाएगा 37.5 आ जाएगा आपका। तो हल करोगे ना, क्योंकि 150 को आधा आधा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75 का फिर आधा कितना हो जाएगा? 33 सही 1/2% हो जाएगा। 33.5 इसका। एक व्यक्ति अपने वेतन का 79% खर्च करता है, यदि उसकी बचत 630 रुपये है, तो बताओ व्यक्ति का वेतन कितना है। तो वेतन था अपने आप में शुरू में कितना है? 100% है। ठीक है, शुरू में 100% है। शुरू में उसका वेतन 100% है, उसमें से उसने कितने कर दिए? खर्च कर दिए 80% खर्च कर दिए। तो बचत कितनी निकल के आई? बचत निकल के आई का 100 माइनस 79 करेंगे तो कितना आ गया? 21% उसकी बचत है। ये तो है परसेंटेज के अंदर बचत, भाई परसेंट में 21% है, परसेंटेज में 21% है। वैसे कितनी कह रहा है कि 630 है। तो इसका मतलब ये हो गया 21% की वैल्यू कितनी होगी? 630 है। और अपने आप में शुरू में जो वेतन था उसका कितना है? अपने आप में 100% है। तो 100 से गुणा कर दो यहाँ से, कितना आ जाएगा? 21 तिया 63, 3,000। तो कितना आ गया अपने पास? 3,000 रुपया आ गया, 3,000 आ गया। ठीक है, इस प्रकार करेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, मोहन ने अपनी कुल पूंजी में से अपना घर बनाने में 25% घर बनाया, तो 25% खर्च कर दी। बनाने में 25% मजदूरी पर, और 40% फर्नीचर लगाया, और 15% कच्ची धातु पर तथा 10% अन्य खर्च कर दिए। तो इसके बाद उसके पास 2,000 रुपये शेष बचे। तो उसकी कुल पूंजी कितनी थी? तो कुल पूंजी थी उसकी अपने आप में कितनी थी? 100% थी। खर्च कितने कर रहा है? 25 ये कर दिया, 40 ये कर दिया, 15 ये कर दिया, 10 ये कर दिया, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके? 90% हो गए। 90% तो उसने खर्च कर दिया। टोटल अपने आप में तो वैल्यू थी शुरू में 100% थी, अब उसके पास कितना बच रहा है? 10% बच रहा है। 10% की वैल्यू कितनी है? 2,000 रुपये है। ठीक, 20,000 है, 2,000 नहीं है। तो खर्च यहाँ से अपन लिख देते हैं, खर्च जो कर रहे हैं का जो खर्च हो रहा है मजदूरी पर कितना हो रहा है?
25% है, और फर्नीचर पर हो रहा है 40% है, और कच्ची धातु पर उसका खर्च हो गया गेट वगैरह लगाने के लिए 15% हो गया, और अन्य उसने खर्च कर दिया 10%। तो कितना हो गया ये? 40 90% हो गया। शुरू में जो वैल्यू होती है अपने आप में हमेशा 100% की, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ की वैल्यू याद रखना हमेशा 100% होगी। इतने इतने खर्च कर रहा है, 90% खर्च कर दिया, तो सेंस कितना रहा उसका? सेंस कितना रहा? 100 - 90 करेंगे तो कितना हो गया? 10%। इसका मतलब क्या? 10% वो बचा रहा है, 10% का मतलब क्या? 20,000 बचा रहा है, ठीक है। 20,000 बचा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? 20,000 की वैल्यू कितनी है? 10% की वैल्यू 20,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो से 1 जीरो कटेगा यहाँ से, 1 जीरो से 1 जीरो कट के, तो ये 20,000 के 1 जीरो और लगा दो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 लाख आ गए। तो 2 लाख रुपए की कुल पूंजी थी, ठीक है। इस प्रकार इसको हल करेंगे। देखिए, हाँ, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 30% बढ़ा देता है और बाद में 10% और बढ़ा देता है, तो बताओ सामान के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस प्रकार को डायरेक्ट देखो किस प्रकार कर लेंगे अपने। मान लेते हैं कि शुरू में जो उसका मूल्य था अपने आप में, कोई वस्तु था उसका 100 रुपये था या 100% था, वो मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है? 30% की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब क्या है? 130 हो गया इसका। अब 10% और बढ़ा दिया, ठीक है। उसने क्या किया? 10% और बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या? कितना बढ़ा दिया? 130 का 10% करोगे तो कितना आ जाएगा? 13। 13 उसने और बढ़ा दिया। तेरह और बढ़ा, 130 था ही पहले। 130 प्लस कितना हो गया? 13 और बढ़ाने पर 143 हो गए। शुरू में उसकी वैल्यू कितनी थी? 100 थी। शुरू में वैल्यू उसकी 100 थी, अब कितने होगी? 143 होगी। तो कितना बढ़ गया टोटल? 43% बढ़ गया। यहाँ से कितना हो जाएगा? 43% हो जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे इनको। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही है? तिमाही का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक 3 महीने के बाद वो ब्याज दे रहा है, ब्याज पर ब्याज लग रहा है उसका। इसका मतलब क्या है? 3 महीने का मतलब क्या? वर्ष में 4 बार, वर्ष में 4 बार, ठीक है। 6 माही का मतलब क्या हो गया? वर्ष में 2 बार हो गया। देखो, मूलधन कितना उसका? मूलधन उसका 16,000 है, और रेट दे रखा है 20% है, और टाइम दे रखा है 9 तिमाही वार्षिक है। तो इसका मतलब क्या है? तिमाही है तो इसका मतलब 3 बार, ठीक है। वर्ष में 3 बार, 3 बार देगा, ठीक है, ब्याज। और रेट कितनी हो जाएगी उसकी? रेट वर्ष में, तिमाही का मतलब क्या? वर्ष में 4 बार लग रहा है ब्याज, तो 20/4, 5% हो जाएगी, ठीक है। रेट हो गया। अब क्या होता है? सीआई का यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला में सेट कर दो सीधा ही इसको। सीआई बराबर कितना होगा? सीआई मूलधन 1 + रेट/पावर समय माइनस मूलधन होता है। पी कितना दे रखा है? 16,000 दे रखा है, इंटू 1 + 5/100 टाइम 3 है, माइनस 16,000 हो गया। तो इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रहेगा आपका। इधर कर रहा हूँ उसको। ये कितना होगा? 16,000। इसको अगर बाहर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? हल करेंगे तो 105/100 की पावर 3 माइनस 16,000 होगा, ठीक है। ये कितना होगा? 16,000 इंटू 105/100, 105/100 माइनस, ठीक है। जहाँ से कट रही है काट दो, देखो ये कट जाएगी,
21 5 105, 20 21 21 21 20 हो गया। अब तीनों का इनको देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो 8000 आता है ये। ठीक है, 21 की क्यूब कितनी होती है? 92 61 होती है। 21 की ये 3 जीरो जीरो की 8 दूनी थोड़ा 2 को 92 61 से गुणा कर दो यहाँ से। 92 61 से गुणा करेंगे 2 से कितना आ जाएगा आपका? 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 18, 18,500, 22 माइनस कितना हो जाएगा? 16,000। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2,522 बचेगा। तो 2,522 आ गया। 2,522 आ रहा है क्या? हाँ, 2,522 आ गया। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके औसत के प्रश्न रहेंगे और लाभ हानि के प्रश्न एक दो आए हैं वो कर लेंगे। परसेंटेज के जो प्रश्न करवाएं इस प्रकार के प्रश्न कर लेना, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, जो लेवल पशु परिचर का दे रखा है उसके हिसाब से ही प्रश्न इस प्रकार के बनने वाले हैं। तो इस प्रकार जो कमियां रही है, तो प्रश्न जो कम आए हैं जिस भी सब्जेक्ट के, जैसे लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती के प्रश्न नहीं आए, औसत के कम आए हैं, लाभ आने के कम आए हैं। ठीक है, प्रतिशत के आगे, साधारण ब्याज के आगे, चक्रवृद्धि ब्याज के भी आगे जो कम प्रश्न आए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अपने करने की पूरी कोशिश करेंगे अच्छी तरह से। तो इस प्रकार इनको एक दो बार कर लेना, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपका जो एग्जाम होगा पशु परिचय में इस प्रकार के सही हो जाएंगे। कम से कम 10 प्रश्न आने हैं आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। चलिए।